तौबा तौबा तौबा, लोगों को तौबा पे डालो। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत है, हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई, गलती हो गई, माफ़ कर दे। फौरन माफ़ी आ जाती है। 100 इंसानों के कातिल को जिस रब ने माफ़ कर दिया, और वो था भी बनी इसराइल में से, इस उम्मत में से भी नहीं था भी बनी इसराइल, उसको माफ़ कर दिया। फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी क्या पिलाया, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसको अपनी वलिया बना दिया। तो भाई हम इतने बुरे तो नहीं हैं, हम माफ़ी मांगेंगे हमें नहीं माफ़ करेगा। मेरे दोस्तों, आप नौजवान लड़के हो, ना साथ देना किसी ऐसे को जो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अलावा अपनी तरफ बुला रहा हो। मत साथ देना उसका, मत साथ देना, नहीं देना। वो खुद तो जा रहा है जहन्नुम में, तुम्हें साथ लेके जाएगा। हाँ, और जब उस दिन तुम अल्लाह से कहोगे ना, या अल्लाह इसने मरवाया मुझे, तो वो अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह मैंने कोई इनका बाजू थोड़ी पकड़ा था, खुद आए ये खबीस, हाँ इनकी वजह से तो मैं मर रहा हूं, ये ना आते तो मैं भी ना जाता। याद रखना मेरी ये बात, याद रखो मेरे दोस्तों इस बात को। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, अगर अल्लाह के दीन की दावत न दी, मौलाना यूसुफ साहब का मैं एक की बात बता रहा हूं, अगर तुमने अल्लाह के दीन की दावत नहीं दी तो लोग लेबर यूनियनों में जाएंगे, उनका हिस्सा बनेंगे, वहां मुसलमान काफिर, वहां मुसलमान फासिक फाजिर सब साथ हैं, फिर ये दीनदार भी उन फासिकीन और फाजरीन के कहे पे चलेगा। ये फरमाया करते थे, ये मैं उनके बयान की बात बता रहा हूं आपको। वो सियासी पार्टियों का हिस्सा बनेंगे, फिर ये नेक दीनदार लोग भी उन सियासी पार्टियों के मैंडेट पर चलेंगे, बावजूद इसके कि जानते होंगे कि ये गलत है। ये मौलवी यूसुफ साहब की बात बता रहा हूं उनके बयान में। और ये उनका, हजरत का तो इंतकाल 1964 में हुआ, हजरत का इंतकाल 1964 में हुआ। आप उस बयान को पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि आज के दौर का बयान है। हाँ, उम्मत जब अपना काम नहीं करेगी तो फिर ऐसे होगा। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने आप देखोगे क्या कर रहे हैं, और ये हमारे बच्चे ही तो हैं सब, ये हमारी औलादे ही तो हैं, ये हमारे ही तो हैं, और किसके हैं ये सब, ये हमारे ही हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह आपका बैठना कबूल करे, अल्लाह आपका बैठना बहुत कबूल करे। अल्लाह मेरे भाई शफीक साहब को और इनके घर वालों को और इनके साथियों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। हाँ, बात मेरी ख़त्म, बस एक छोटी सी बात ही अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, अपनी घर वालियों के साथ अच्छा मामला रखो। बहुत कंप्लेंट्स आती हैं भाई। देखो, आप शादी करके बीवी को घर पे लेकर आते हो, बच्ची को घर पे लेकर आते हो, एक सेकंड के लिए आप सोचो कि मैं अगर किसी के घर में जाकर रहूँ, मैं पर्सनली किसी घर में, मेरे लिए मुश्किल हो जाए यार, एक मर्द हूँ, हाँ, किसी के घर में, किसी और के घर में जाकर रहना, और ये हो गया अब यहीं रहना है, वहाँ मेरा अपना कमरा, मेरे अपने माँ बाप सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया। क्या सिर्फ एक इंसान के कहने पर, हाँ, उसको सामने रख के, शौहर के कहने पर मैं आ गई घर, ठीक है ना, वो लड़की घर आ गई। अब शौहर उसको पहली बात क्या कहता है बदकिस्मती से, कहता है सुनो मेरी फिक्र ना करना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। भाई क्यों, तुम किसी नौकरानी को लाए हो क्या? हाँ? वो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल क्यों रखे? तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखने को तैयार हो क्या? हाँ, ये तरह बैठे सारे मौलवी, तुम में से कौन है उसके माँ बाप का ख्याल रखने वाला? हाँ, तो अरे उसका तेरा भाई किस लायक काम के लिए भाई, वो रखे माँ बाप का तेरे ख्याल, वैसे ही वो तुम्हारे माँ बाप का क्यों ख्याल रखे? जब इतनी मोहब्बत दो उसको, इतनी मोहब्बत दो उसको कि तुम्हारी मोहब्बत में वो डूब कर अब कहे कि शौहर को खुश रखना है, तो इसके माँ बाप की मैं कड़वी कुसैली सुन लेती। हाँ, और ये बहू का और सास का रिश्ता, ये अजल से अबद तक, हाँ, अजल से लेकर अबद तक ऐसे ही है जैसे दो शीशे के बर्तनों का आपस में मिलना है। तो ये इन्होंने शोर जरूर मचाना है जब भी ये साथ मिलेंगे, ठीक है ना, अजल से अबद तक। मुझे एक मरतबा मौलवी दारी जमील साहब बता रहे थे कि जब अपने घर पे अपनी बहू लाने लगे, फरमाने लगे कि मैंने अपनी बीवी को 1 साल पहले से ट्रेन करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि जैसे तेरी बेटी जा रही है ना किसी के घर, और तू नहीं पसंद करती कि वहां तेरी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक करे, वैसे ही किसी और की बेटी भी घर आ रही है। हाँ, और फरमाने लगे कि मैंने इतना उसके साथ इतनी बात की कि वो प्रिपेयर हो गई कि मैंने इस लड़की के लिए मां बनना है, मैंने इस लड़की के लिए मां बनना है। तो
आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है यहां से बीवी की बात सुनी, इधर से निकाल दी, उधर से मां की बात सुनी, यहां से निकाल दी, ठीक है? हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। बीवी के कुछ कहने पे मां को कुछ नहीं कहना, मां के कुछ कहने पर बीवी को आके जवाब नहीं देना। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब दोनों की एक टग ऑफ वॉर है। मां कहती है 25 साल मैंने इसको बड़ा किया, तो ये दूसरी औरत 25 मिनट में इसको कैसे मेरे से अपनी तरफ खींच रही है। एक वो फीलिंग होती है, ठीक है? और दीन क्या खूबसूरत है हमारा, जब बीवी के साथ मां के पास जाओ, जब बीवी के साथ मां के पास जाओ तो बीवी से हंस के बात नहीं करनी, बीवी से मुस्कुरा के बात नहीं करनी, सीरियस होकर रहो बीवी के साथ जब मां के साथ हो, ताकि मां को ये फीलिंग ना हो कि ये अब उसका हो गया। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। हाँ, तो और जब बीवी के साथ रहो तो कोई बात नहीं, बीवी अगर आगे सके अच्छा माँ के सामने तो बड़े सीरियस हुए, अरे कोई नहीं यार, चलता है, सब चलता है, वो कोई सच थोड़ी था, अम्मा के सामने तो करना पड़ता है ना यार। हाँ हाँ, और ये तरीके हैं जोड़ के, और कोई नहीं जोड़ का तरीका। और ये याद रखो, बीवी से कोई बात नहीं छुपती। हाँ, एक अल्लाह के वली को 3 लोग वली नहीं मानते, एक उसके करीबी दोस्त, एक उसके खुद्दाम और एक उसकी बीवी। हाँ, नहीं मानते। वो मशहूर वाकया नहीं सुना आपने, वो एक बड़े बुजुर्ग थे, हाँ सुना है वो सबने, बहुत बड़े, मैं बहनों को भी सुना दूं। हाँ जी, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बीवी उनको बिल्कुल मानती नहीं थी कुछ। तो एक दिन वो हवा में उड़ रहे थे, तो लोगों ने कहा ओए कितना बड़ा बुजुर्ग हवा में उड़ रहा है। तो ये भी बाहर आके देखने लगी। इसने देखा कि यार आज मेरा शौहर आ जाए, मैं उसको बताती हूँ, इतने बड़े आप बनते फिरते हैं, मैंने आज एक बुजुर्ग को हवा में उड़ते देखा है। तो वो बुजुर्ग शाम को जो वापस आए तो बीवी ने कहा कि आप क्या इतने बुजुर्ग बनते हैं, आज मैंने एक बुजुर्ग को हवा में उड़ते देखा। उन्होंने कहा अरे बेगम वो मैं ही तो था, आप थे? अच्छा, मैं भी को कन्नी खा कर क्यों उड़ रहे हैं? हाँ, वो इस रिश्ते का बहुत ख्याल रखना। भाई अपनी बीवियों के पेट नेम्स रखो यार। किस किसने अपनी बीवी का पेट नेम रखा है, निक नेम रखा है? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, शाबाश तूने रखा है। और किसने रखा है भाई? शाबाश शाबाश। और अशरफ ने भी रखा है। और शाबाश शाबाश। अल्लाह के नबी ने 2-2 नाम रखे थे हजरत आयशा के, 2-2 पेट नेम्स थे, 2-2 निक नेम्स थे हजरत आयशा के। एक उनको हुमैरा फरमाया करते थे, हुमैरा रोशन चेहरे वाली। एक उनका नाम उनको प्यार से या आइश कहते थे, आइश। मेरी अपनी बेगम का नाम आयशा, मैंने भी या आइश करके लिख दिया। वो मेरा फोन बहुत चेक करती है। हाँ, मुझे एक दिन कहने लगी ये कौन है? अरे मैंने कहा ये तू है। फिर जाके उसको तसल्ली हुई। पूरी बात सुनाई उसको मैंने। तो पेट नेम्स रखो अपनी भी, कभी बोल दो उसको आज बड़ी अच्छी लग रही है, वो जानती है झूठ बोल रहे हो तुम, वो इसी को खुश हो जाएगी, इसी पर खुश हो जाएगी कि यार चलो इसके मुंह से ये बात निकली तो सही। मौलाना सईद अहमद खान साहब की बात एक मुझे किसी ने बताई, जब किसी के घर खाने पे जाते थे तो वहाँ जो घर जो खाना बनाता था, जिसके घर खाते थे, उसको जाकर कहते थे अब घरवाली का शुक्रिया करके आओ कि खाना उसने पकाया है, हमारी तरफ से जाके शुक्रिया करो उसका, और पूछ के आओ और बताओ वो क्या कह रही हैं। तो एक दफ़ा पता चला कि एक दफ़ा एक साथी को जब ये कहा, वो जब घरवाली को कहा तो घरवाली बिल्कुल ऐसे पर्दे में आ गई। कहा हजरत आज आपने मेरी खाने की तारीफ की है, मैं 30 साल से इसके निकाह में हूं, इसने आज तक मेरे खाने की तारीफ नहीं की। कैसा जुल्म है यार। ये क्या तबलीगी है? 0/0। तो घर वालों के साथ, घर वाली खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लो। एक आदमी आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मिलने के लिए, तो कहा जी कहाँ हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा जी घर गए थोड़ी देर के लिए। वो घर के करीब गया तो देखा वो अंदर से डांटे पड़ रही हैं अमीरुल मोमिनीन को हज़रत उम्मे कुलसूम से। तो घबरा गया कि यार ये क्या सिस्टम है भाई, ये तो अमीरुल मोमिनीन की भी शामत आई हुई है। तो बाहर खड़ा रहा इंतजार करता रहा कि ये क्या हुआ है भाई, क्या ये निज़ाम जो है ये क्या, हर एक के घर एक ही निज़ाम है। अब वो जनाब अली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बाहर आए, इसके खटखटाने पर तो अब क्या हो गया? कहा हज़रत वो एक लाया था, मसला तो था, लेकिन यहाँ तो आपकी जो दुर्गत देखी है मैंने, तो मैं तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपसे बात करूँ। वो क्या हो गया?
आपको भी बीवी से झाड़ पड़ रही, तो आप मुस्कुरा दिए। अरे कहा यार कि झाड़ खाली बीवी से तो क्या हो गया यार, देखो मेरे घर का ख्याल रखती है, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद दी, और जब उसकी औलाद हो रही थी ना, मेरी औलाद थी, तो उसका सारा बेचारी का जिस्म भी खराब हो गया। हाँ, मेरे कपड़े धोती है, मेरे लिए खाना पकाती है, सारे घर को साफ रखती है, जब मैं घर वापस आता हूँ तो मुस्कुरा के मुझसे मिलती है। यार इस पर मैंने अगर उसकी थोड़ी सी बात सुन ली तो क्या हो गया। हाँ, इसको हम अना का मसला बना देते हैं, अपनी नाक का मसला बनाते हैं, तो खुदा की कसम घरवाली के आगे बना लेते हैं। हाँ, घरवाली के आगे। मैं तो एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा मामू ससुर था, जब मेरी शादी होने लगी ना, मेरा भी दिमाग है 7वें आसमान पे था, तो मेरे मामू ससुर ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा एक काम करना, मैं तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी का एक फार्मूला देता हूं। मैंने कहा जी वो क्या? कहा जब बीवी से लड़ाई हो फौरन उसको मना लो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे यार बात ये देख, इसने रहना तो साथ ही है, अगर ये मुंह बसोर के रहेगी ना तो इसमें अपनी प्रॉब्लम है, अपना भी टेंशन रहेगी अपने को भी यार कि क्या इसको करूं मैं, इस मुंह बसोरा वैसे। इसलिए जैसे ही कोई मसला हो, चाहे गलती इसकी हो या अपनी हो, क्योंकि इसकी होगी भी तो नहीं मानेगी। औरत की जो जब औरत किसी मर्द से माफी मांगती है, शौहर से माफी मांगती है, तो कैसे मांगती है पता है आपको? वो कहती है आई एम सॉरी बट इट वॉज योर मिस्टेक। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूं लेकिन गलती आपकी थी। हाँ, तो ये औरत के माफी मांगने का तरीका है। तो फौरन मना लो जाके उसको। भाई मैं आपको इंतहा पसंद कह रहा हूं ना, तो कोई आपसे भी तो पूछे आप किसको इंतहा पसंद कह रहे हैं? आप मुझे इंतहा पसंद कह रहे हैं, तो कौन है इंतहा पसंद? हाँ, मैं क्योंकि आपको इंतहा पसंद समझता हूं, मैं आपकी जान का दुश्मन, आप मुझे इंतहा पसंद समझते